उत्तराखंड में पंचायत चुनाव हाल में ही संपन्न हुए। जब नतीजे सामने आए तो एक बात साफ हो गई कि युवा भी राजनीति में रुचि रखते हैं। हमारी तरह आपने भी 21 साल की उम्र से लेकर 28 साल की उम्र वाले नए नेताओं के बारे में सुना और पढ़ा होगा। नमस्कार, मैं प्रियंका नेगी आधा कनुजा डिस्ट्रिक्ट 21 साल। सच में ये अद्भुत था क्योंकि युवाओं की जीत ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। कोई ग्राम प्रधान बना तो कोई बीडीसी। जमीनी स्तर पर अगर कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है तो उनका भविष्य को लेकर भी कोई ना कोई प्लान जरूर हो। क्योंकि पंचायत चुनाव जमीनी स्तर का चुनाव होता है, ऐसे में यहाँ से मिले रिपोर्ट कार्ड को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। युवाओं की राजनीति में इच्छा के अलावा राजनीति में परिवारवाद के कई चैप्टर भी देखने को मिले। हालांकि मौजूदा वक्त में मुख्यधारा की राजनीति में युवाओं की संख्या कम है। दूसरी ओर परिवारवाद की नींव मजबूत होती दिख रही है। आज के वीडियो में हम युवाओं की राजनीति में भागीदारी पर बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि युवा मुख्यधारा की राजनीति का हिस्सा कभी नहीं। बदलते वक्त के साथ राजनीतिक दलों की सोच बदली और इस तरह से युवाओं की संख्या कम होती चली गई। आंकड़ों की माने तो पहली लोकसभा में 26% सदस्यों की उम्र 30 वर्ष से कम थी। आधे सदस्यों की उम्र 45 रही होगी। लेकिन इसके बाद युवाओं का ये ग्राफ नीचे गिरता चला गया। इसका एक कारण ये भी मान सकते हैं कि लोकल चुनावों में राष्ट्रीय दलों की भागीदारी होती नहीं है। ऐसे में आगे चलकर किसी भी युवा के लिए बैनर तले अपनी पहचान बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि ये सूची आगे बढ़ते बढ़ते लंबी हो जाती है। राजनीतिक दलों द्वारा युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहन तो किया जाता है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि प्रोत्साहन और सत्ता में काफ़ी बड़ा अंतर है। हमारे देश में एक लोकसभा सांसद की औसत उम्र 58 साल है, तो वहीं राज्यसभा में औसत उम्र 61 है। विशेषज्ञों का मानना है कि राजनीति युवाओं के साथ होनी चाहिए, ना कि युवाओं के लिए। गौर करेंगे तो भारतीय राजनीति में पावर, परिवारवाद, पैसा हावी होता दिखाई दे रहा है। कई बार राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले भी दर्ज हुए होते हैं। हाल ही में 18वीं लोकसभा का गठन हुआ। इसमें 1952 के बाद से सबसे उम्रदराज सांसद हैं। नए सांसदों में से 42% की उम्र 55 से 69 के बीच है, जबकि 15% सांसद 40 की उम्र से कम है। आम आदमी पार्टी ने 84% उम्मीदवार 50 से कम के उतारे थे, तो वहीं भाजपा ने 7% और कांग्रेस ने 6% युवाओं को उम्मीदवार बनाया था। भारत की औसत उम्र 29 साल है। देश की 65% आबादी 35 साल से कम है, लेकिन संसद में 45 साल से कम उम्र के सांसदों की संख्या सिर्फ 12% है। करीब 36 करोड़ भारतीय मतदाता 35 साल से कम उम्र के हैं, लेकिन उनके लिए ना तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, ना ही भूमिका मॉडल। इससे युवा राजनीति से कट जाते हैं और उनका राजनीति में विश्वास भी कम हो जाता है। पहली लोकसभा में औसत सांसद की उम्र 46 साल थी। वर्तमान लोकसभा में ये बढ़कर 58 हो गई है। ये बदलाव सिर्फ संख्या का नहीं है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि राजनीतिक दलों में युवाओं के लिए अवसर कम हो गए। राजनीतिक दलों में युवाओं के लिए चुनाव लड़ने में कई बाधाएं हैं। आमतौर पर वही लोग चुने जाते हैं जो लंबे समय से पार्टी के लिए वफादार रहे हों। इससे नई सोच और नेतृत्व के लिए रास्ता बंद हो जाता है। अब सवाल उठता है कि कैसे युवाओं को मौका मिलेगा? कब तक तमाम विंग के नाम पर उन्हें भीड़ का हिस्सा बनाए रखा जाएगा? जिस तरह तमाम रिजर्वेशन किए जाते हैं, हो सके तो युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए इस बिंदु पर काम होना चाहिए। युवाओं की भूमिका सिर्फ नारों, सोशल मीडिया अभियानों या विरोध प्रदर्शन तक सीमित करने के बजाय उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना महत्वपूर्ण हो गया है। शिक्षा, खेल और तमाम चीज़ों के लिए नीतियाँ बन गई, तो एक नीति युवाओं को राजनीति में लाने के लिए भी बननी चाहिए। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से हमने कई सवाल आपके मन में भी उठाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स पर बताएं और हम सुधार कैसे कर सकते हैं ये तो ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।